सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक यंग लड़का एक टिम्बर मर्चेंट के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे नौकरी दे दीजिए। टिम्बर मर्चेंट ने कहा कि कितने पेड़ काट सकते हो तुम एक दिन में? उसने कहा मैं 10 पेड़ काट सकता हूं। उसने कहा ठीक है, आज से ही नौकरी पे लग जाओ। युवक गया जंगल में, फटाफट उसने 10 पेड़ काट डाले। दूसरे दिन भी काटे, लेकिन तीसरे दिन वो 9 ही काट पाया, चौथे दिन 8, फिर 5वें दिन धीरे धीरे ग्रेजुअली पेड़ों की संख्या कम होती चली गई। उस टिम्बर मर्चेंट ने कहा कि युवक क्या हुआ, तुम्हारी उमंग उत्साह में कमी तो नहीं आ गई है, कहीं और तो नहीं लग गए? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा उमंग उत्साह वैसे का वैसा ही है, लेकिन पता नहीं क्या कारण हो गया है कि मैं लाख कोशिश करने के बाद भी अब 10 पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ। उस टिम्बर मर्चेंट ने बहुत सुंदर बात कही, क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाई है? वही चर्चा जो हम कल कर रहे थे कि वास्तव में जब हम अपने आप को वक्त देते हैं तो एक प्रकार से हम अपनी योग्यताओं को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे होते हैं, और वही अपने आप को समय देना अर्थात मेडिटेट करना, ये हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है, जो हमारी उस क्षमता को, उस योग्यता को बहुत विकसित कर देता है और हम अपना 100% दे पाते हैं। युवक ने भी ऐसा ही किया, अपनी कुल्हाड़ी में धार किया और फिर से वो 10 पेड़ काटने लगा। मेडिटेशन हमें अंतर की यात्रा कराता है और हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को, गुणों को जागृत कर देता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जीवन में सफल होने के लिए। यही कारण है कि लगातार मित्रों कई दिनों से हम मेडिटेशन की चर्चा कर रहे हैं और आज भी इस चर्चा को भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। भ्राता जी, विशेष करके मैं आज आपसे जानना चाहूँगा योग की 4 बातें। मैंने एक योग की जो किताब है जो विशेष ब्रह्मा कुमारीज में पढ़ाई जाती हैं, दी जाती हैं, तो वो 4 बातें मेरे ध्यान में आई थी जिन्हें मैंने नोट कर लिया है। इनके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश चाहूँगा कि ये स्टेप दर स्टेप इस पे कैसे जाएं। पहला स्टेप था इनिशिएशन, दूसरा स्टेप था मेडिटेशन, तीसरा स्टेप कंसंट्रेशन और चौथा स्टेप रियलाइजेशन। तो स्टेप दर स्टेप हम कैसे इन चारों स्थितियों तक पहुंचे, क्या करना होगा? ये ऐसी चीज है, योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अलग अलग मनुष्य की मेंटलिटी के अनुसार, उसकी बौद्धिक शक्तियों के अनुसार, उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, इन सब के अनुसार किसी को तो स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी राजयोग के अभ्यासी हैं जिन्होंने पहले ही दिन रियलाइजेशन अनुभव कर दिया और रियलाइजेशन की प्राप्ति के बाद उन्हें और सब चीजें सहज हो गई। कुछ लोग ऐसे लंबा काल करते रहते हैं, उन्हें स्टेप्स बाय स्टेप की जरूरत होती है, लेकिन वो एक स्टेप पर ही रुक जाते हैं। तो खैर ठीक है, फिर भी एक नॉर्मल व्यक्ति को इन चारों चीजों से गुजरना चाहिए। पहला इनिशिएशन, माना हम संसार से निकल कर आए, ज्ञान हमने लिया, एक रोशनी मिली, तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। हमें बहुत पसंद आया कि ये तो एक सुंदर बात हमें मिल गई। नई बात हमें पता पड़ी। अब तक तो हम बॉडी देख रहे, बॉडी के लिए सब कुछ कर रहे, हमारा बॉडीली फैमिली है, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरे माँ बाप, इसी फीलिंग में हैं। अब हमें पता चला सब आत्माएं हैं और आत्मा के 7 गुण हैं, उसका भी हमें पता चला। फिर परमात्मा के बारे में ज्ञान मिलता है। भगवान को जानना सबसे बड़ी चीज माना जाता है संसार में। अनेक रिसर्च करने वाले लोग शास्त्रों पे, इस पे, उस पे काम करते रहते हैं, आखिर भगवान है क्या? लेकिन लोगों का विवाद
मतभेद इतना ज्यादा होता है, क्योंकि कोई क्लियर निर्णय देने वाला तो होता नहीं। एक ने कहा ये कोई है, न्यायाधीश दूसरे ने तो कहा है ये है, तीसरे ने कहा ये है। अब किसकी बात सत्य माने? जी। सबकी सत्य लग रही है। तो मनुष्य भगवान को भी जान नहीं पाता। राजयोग के पथ पर कदम रखते ही मनुष्य को भगवान का ज्ञान दिया जाता है, और वो भी ज्ञान वो जो भगवान ने स्वयं दिया है, जिसमें तर्कों की जरूरत नहीं, जिसमें सोचने की बात नहीं, ये है या ये है, ये है या नहीं है, ये बात ही नहीं। तो परमात्मा का ज्ञान मिलते ही मनुष्य को एक सुंदर अवेयरनेस होती है, वो तुम्हारा पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, वो तो तुम्हारा है, वो तो ज्योति स्वरूप है, वो तो निराकार है, वो ब्रह्मलोक का वासी है, वो सब जगह नहीं है, वो गंदगी में कैसे रहेगा भला। एक अच्छी अवेयरनेस, ये इनिशिएशन हो गया जी। मतलब हमने शुरुआत में प्रारंभ जब कर हम दिया, आए जी, हमने प्रारंभ कर दिया राजयोग के पथ पर आगे बढ़ना। जी। अब है कि राजयोग के लिए कोई आधा घंटा बैठता है, अब उसको आत्मा का चिंतन करना शुरू होता है। इसको हम मेडिटेशन कहेंगे यदि हम बैठते हैं तो। जी। बैठते हैं। मेडिटेशन का अर्थ ही होता है किसी एक लहर में चिंतन करना, किसी एक लक्ष्य की ओर अपने चिंतन को ले चलना। तो आत्मा के बारे में चिंतन करता है साधक। मैं आत्मा हूँ, यहाँ हूँ, मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ। एक बहुत अच्छी कमेंट्री वो अपने को देता है, बहुत अच्छे थॉट्स वो क्रिएट करता है, उससे उसे बहुत अच्छा लगता है, और बाहर के जो उसके थॉट्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं उस समय। फिर वो परमात्मा के बारे में चिंतन करता है। वो ज्योति है, महाज्योति है, ब्रह्मलोक का वासी है, वो इस सृष्टि का क्रिएटर है, वो हमारा परम पिता है। उसको लगने लगता है वो तो हमारा है। आज तक हम उसकी महिमा गा रहे थे, पर सचमुच वो तो हमारा है। उसको समीपता फील होने लगती है। वो फिर वो परमात्मा के गुणों का चिंतन करता है। वो मुक्तिदाता है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान देने आता है, वो तो परम सद्गुरु है, वो जीवन मुक्ति का दाता है, वो स्वर्ग का रचयिता है, वो हमारा है। ये फीलिंग फिर परमात्मा के बारे में वो चिंतन करता है, अपने को समीप महसूस करता है। तो इस तरह के चिंतन को हम मेडिटेशन कहते हैं। तीसरा होता है कंसंट्रेशन, और इसके साथ हम जोड़ ले विजुअलाइजेशन भी। तो वो जैसे ही आत्मा का चिंतन करेगा, मेडिटेट करेगा, आत्मा के स्वरूप पर अपने को एकाग्र भी करेगा, उस स्वरूप को विजुअलाइज भी करने लगेगा। अब उसका चिंतन कम होने लगेगा और स्वरूप पर मन बुद्धि का स्थिर होना ज्यादा होने लगेगा। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। मतलब मेडिटेशन वाले पोर्शन में हम चिंतन को ज्यादा करेंगे, बाकी ये कंसंट्रेशन में हमारे चिंतन कम होंगे, विजन विजुअलाइजेशन ज्यादा होता चलाएगा। ऐसे ही परमात्मा का चिंतन किया, वो मेरा पिता है, और उसके स्वरूप को देखने लगे, उससे अनंत किरणें चारों ओर फैलने लगी। अब ये विजुअलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन। फिर वो शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं, तो रियलाइजेशन प्रारंभ हो जाएगा, अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी कि परमात्म शक्तियाँ, परमात्म शांति मुझे प्राप्त हो रही है। तो आत्मा जैसे उससे भरपूर होने लगेगी, उसको अपनी शक्तियों में, अपनी शांति में वृद्धि होने की फीलिंग होने लगेगी। ऐसे ही वो फिर परमात्मा से बात करने लगेगा। इसका आनंद भी बहुत ज्यादा होता है। ये कोई मेडिटेशन में करने लगते हैं, कोई कंसंट्रेशन के बाद किसी को ये बहुत अच्छा लगता है। पर परमात्मा से बात करना, जिसे हम रूह रिहान कहते हैं, वो भी बड़ा आनंदकारी होता है। हम अपने मन की बात उसे करते हैं, केवल उसकी महिमा नहीं करते, केवल गुणगान नहीं करते, लेकिन जैसे हम अपनों से बात किया करते हैं, उसमें कुछ सोचना थोड़ा ही होता है। एक बच्चा पहुंच गया मम्मी के पास, प्यार से मिल रहा है, बात कर रहा है, लिपट रहा है, उसमें उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता। हम भी भगवान से अपनेपन से, वो हमारा माता पिता है, उसे उस रूप से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इसका आनंद भी बहुत ज्यादा होता है, और ये भी एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इस तरह चारों स्टेप्स पर नंबरवार चलना, ये भी बहुत सुंदर होता है। लेकिन फिर किसी को क्या होता है, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन,
और उसका वो अनुभव करने लगता है। इसलिए जिसको डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करने में मजा आता हो वो करे, अन्यथा मेडिटेशन से प्रारंभ करे। एक सुंदर चिंतन जो ज्ञान लेने के साथ ही हर एक को प्राप्त हो गया है। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे भ्राता जी कि जो हमारे नए भाई बहनें, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो अब जुड़ रहे हैं पीस ऑफ माइंड चैनल के थ्रू, तो चारों स्टेप्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि इनिशियली ज्ञान लेना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो योग के मार्ग में बढ़ भी नहीं पाएंगे। और साथ ही फिर मेडिटेशन में जो चिंतन की आपने बात कही, एक सुंदर चिंतन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, बिना उसके तो एकाग्रता की बात ही नहीं आ पाती है। स्टेप ही चलेंगे, क्योंकि आजकल हर एक मनुष्य का मन बुद्धि इतना सेंसिटिव और इतना निगेटिव भी हो गया है कि वो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करे ये लाखों में से कोई एक करेगा। इसलिए वो सजेशन हम नहीं देंगे। पहले ज्ञान लें, फिर चिंतन प्रारंभ करें, मेडिटेट करें आत्मा पर और परमात्मा पर, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, सुंदर एक्सपीरियंस। मैं इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा भ्राता जी, मेडिटेशन क्या केवल बैठ के किया जाए? क्योंकि मेडिटेशन में आपने विशेष चिंतन के पार्ट को कहा कि हमें चिंतन करना होता है, आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन। तो क्या ये केवल आधे घंटे या 1 घंटे जब हम बैठते हैं तभी करें, या इस चिंतन को हम सारे दिन भी कर सकते हैं? इस चिंतन को जितना ज्यादा हम करेंगे, मान लो हम कर्म क्षेत्र पर है, एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, उसे कंप्यूटर पर काम करना है जी। अभी उसमें भी वो शुरुआत कर ले, मैं आत्मा हूँ, आंखों के द्वारा देख रही हूँ, अब हाथों के द्वारा मैं कंप्यूटर से काम कर रही हूँ, बुद्धि मेरी इसमें लगी हुई, पर मैं इससे अलग एक चेतन आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस वो शुरू में कर ले, 15 मिनट के बाद फिर कर ले, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा कंप्यूटर है, ऐसे ही मेरा ब्रेन भी मेरा कंप्यूटर है, ये मेरी देह है, मैं इनसे अलग हूँ। तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। ऐसे ही परमात्मा का चिंतन बीच बीच में। तो कर्म क्षेत्र पर सारा दिन जितना हम ये ज्यादा करते रहेंगे, तो जब बैठेंगे आधा घंटा बैठेंगे तो आधा घंटा ही फुल्ली कंसंट्रेशन, हम इसे भी कहते हैं कि जिस तरह के विचार चल रहे हों, जिस फ्लो में हम सोच रहे हैं उसी में सोचते रहें, इधर उधर डाइवर्ट ना हो, ये भी कंसंट्रेशन कहलाता है। तो ऐसा अनुभव होगा कि आधे घंटे हम आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन में पूरी तरह सफल हो गए। बिल्कुल भ्राता जी, कंसंट्रेशन की जो बात है वो बहुतों के लिए बहुत कठिन होता है। कई लोग आधा मिनट कर पाते हैं, कई 1 मिनट कर पाते हैं, कई 2 मिनट हार्डली कर पाते हैं। और मैंने शास्त्रों में सुन रखा है कि जो योगी 32 मिनट अपने आप को एकाग्र कर लेता है, उसे मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है, या वो सिद्धि स्वरूप हो जाता है। तो ये जो बात है वो कहाँ तक सत्य है? और दूसरी बात, जो एकाग्रता नहीं हो पाती है वो सहज कैसे हो, उस पर जरूर प्रकाश डालें। ये बिल्कुल सत्य है कि 32 मिनट, उससे भी ज्यादा एकाग्रता हो सकती है। कई योगी ऐसे होते हैं, एकाग्र होके बैठ गए तो बैठ ध्यानस्थ होते हैं, मस्त हो जाते हैं। राजयोग के अभ्यास में भी उससे तो बहुत सुंदर अनुभूतियां होती हैं, सिद्धियां, शक्तियां सब मिलने लगती हैं। लेकिन कंसंट्रेशन के लिए ये सत्य है कि वो सबके बस की बात नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कहीं एकाग्र होने की तो बात अलग चीज है। कई लोग खेलते हैं, खेल में भी पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो कंसंट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल थोड़ा कठिन होता जा रहा है निगेटिविटी के कारण। लेकिन हम राजयोग के अभ्यास करने वाले एक सुंदर बात इस के बारे में जान ले और उसको अप्लाई करेंगे कि सुंदर विचार करते करते विचार स्वतः ही शांत हो जाते हैं। सुंदर विचार मन को आनंदित करते हैं, और जब मन आनंद में आ जाता है तो वो शांत हो जाता है, तब फुल कंसंट्रेशन हो जाता है। इसलिए सुंदर विचार करें, स्वमान के विचार करें। स्वमान के विचार करते करते, एलिवेटेड थिंकिंग करते करते मन जब आनंदित होगा फिर एकाग्र होगा। तो हम डायरेक्ट एकाग्रता न करें, मतलब फोर्सफुली ये करने वाली चीज नहीं है। सुंदर विचारों के साथ करें। जी जी, फोर्सफुली कई लोग कि भाई बस आत्मा मतलब आत्मा ही देखना है, या परमात्मा परमात्मा ही देखना है। तो आपने एक बहुत सुंदर बात कह दी भ्राता जी कि सुंदर विचार करते करते मन को एकाग्र करना, मतलब मनन करते करते मगन होने वाली बात हो गई। जो लोग जबरदस्ती करते हैं तो ब्रेन पर स्ट्रेस पड़ता है, उनको यहाँ दर्द, सिर भारी, या कर नहीं पाते, थकान,
इसलिए जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं, मेडिटेट करें, सुंदर चिंतन करते रहें, आत्मा के स्वरूप को थोड़ा थोड़ा देखते रहें, एक एक 2-2 सेकंड ही देखें और उसका सुंदर चिंतन करें और स्वयं को एक्सेप्ट कराएं। आत्मा देखा 1 सेकंड, चमकती ज्योति, दैट्स ऑल। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस पे चिंतन प्रारंभ कर दें। शांति तो मेरी नेचर है, तो जो चीज नेचर होती है वो तो नेचुरल काम करती है, तो नेचुरल मेरे जीवन में शांति रहेगी, मुझे अशांति हो ही नहीं सकती। क्रोध मुझे कैसे आ सकता है, मेरी तो नेचर ही शांत है, वो नेचुरल वर्क कर रही है। इस तरह का चिंतन करने लगे तो इस चिंतन से मन आनंदित होते होते, ये मन की अपनी नेचर है कि वो उसके जो संकल्पों की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। एक समय जल्दी ऐसा आ जाएगा जब वो 2-4 थॉट्स को ही एंजॉय करने लगेगा। और इसके बाद ही शायद वो रियलाइजेशन की जो स्थिति है, अनुभूति की स्थिति है, वो स्वतः आ जाएगी। भ्राता जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे मैंने चर्चा की कि 32 मिनट की जो एकाग्रता है वो सर्व सिद्धियाँ प्रदान कर देती है, तो आपकी जो एकाग्रता की स्थिति है अभी योग की, वो क्या 32 मिनट या 32 मिनट से ज़्यादा या जितने देर आप चाहें? तो ये व्यक्तिगत प्रश्न है, फिर भी मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। चाहूँगा। मैंने 69 से ही कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लिया था। तब मैं छोटा था, 19-20 साल का, 19 साल का ही था, और तब मेरी बुद्धि की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। मैं कहूँगा अब से बहुत ज़्यादा। अब बुद्धि में बहुत और चीज़ें ज्ञान योग की आ गई हैं, तब ये सब कुछ नहीं था, बहुत एकाग्रता, और मैंने उसको बढ़ाया था। और पूरा 69 और 70 मैंने इतने ज़्यादा अभ्यास कर लिए थे कि मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैं जितना लंबा समय चाहूँ एकाग्र हो जाऊँ। क्योंकि मैं ये स्वयं पढ़ कर आया था योग दर्शन के किसी कमेंट्स में कि 32 मिनट योगी अगर एकाग्रचित्त हो जाए तो उसे मन चाही सिद्धियाँ मिल जाएंगी। ये लक्ष्य मेरा भी था। फिर तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि घंटों घंटों मैं एकाग्रता का बहुत सुंदर अनुभव कर लेता था। इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी कुछ ऐसी ली हुई थी, रात को हमारे यहाँ सिक्योरिटी में सबके टर्न होते थे 2-2 घंटे के, तो मैंने भी लिया हुआ था। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि 2 घंटे जैसे मुझे ऑलमाइटी सुप्रीम सोल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। उससे पहले कुछ ऐसी घटना हो गई थी सुंदर, एंजॉयमेंट देने वाली। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी और सालों साल मैं इसमें मगन रहा। फिर हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एकाग्र होने से ब्रेन की शक्तियाँ भी उसमें लगने लगती हैं। फिर मुझे ऐसा आभास हुआ कि अब मुझे और तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्वमान की प्रैक्टिस, स्मृति स्वरूप होने की प्रैक्टिस, जो ईश्वरीय महावाक्यों में आती गई बातें, उससे हमें गाइडेंस मिलती गई और फिर ये अभ्यास बहुत होते रहे। बिल्कुल, मतलब केवल एकाग्रता नहीं, लेकिन ब्रेन के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए अन्य चीजों की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि ये मैं देख चुका था कि जब मैं लंबा समय एकाग्रता करता था, वो मैं बताना नहीं चाहूंगा, मैं बहुत कर लेता था, तो फिर थकान होने लगती थी। लेकिन मुझे फायदा ये होता था, उसके बाद नींद बहुत गहरी आती थी। तब मुझे पता नहीं था, पर अब पता है कि वो साउंड स्लीप जो होती थी वो ब्रेन को फिर से एनर्जेटिक कर देती थी, अगले दिन के लिए फिर वो तैयार हो जाता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इतना ज्यादा सदा करना नहीं चाहिए जितना मैं करता था। तो इसलिए फिर मैंने उसको टर्न किया। मुझे गाइडेंस मिली बहुत अच्छी, सुप्रीम गाइडेंस। फिर स्वमान के अभ्यास, स्मृति स्वरूप होने के अभ्यास, 5 स्वरूपों के अभ्यास जो बाबा अपनी मुरलियों में करते आए, मैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उनके अनुभवों को ज़्यादा बढ़ाया। जी चलिए, लेकिन आपकी जो वो साधना है वो अब हमारे सभी दर्शकों के, पूरे संसार के काम आ रही है। जो आपको इंट्यूशंस प्राप्त होते हैं, जो परमात्मा से आपको इतने वरदान प्राप्त हुए हैं, हमें लगता है वो इस एकाग्रता और इस मेडिटेशन की ही देन है। और हम तो चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी योग की ऐसी ही गहराई, सुंदर गहराई में उतरें। भ्राता जी, एक दूसरा हमारे पास प्रश्न आया था। ये एक ब्रह्मा कुमारी टीचर ने हमारे पास भेजा है कि सेंटर पे कई नियमित रूप से जो विद्यार्थी आते हैं, तो योग तो वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन साथ साथ कई बार वो टकराव में भी आ जाते हैं और उनके अंदर क्रोध भी रहता है। तो क्या हम ये माने कि इनका योग सही है, और ऐसे समय पे मुझे क्या करना चाहिए, या उन्हें भी ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? देखिए, बात ऐसी है कि कुछ मनुष्य पहले से ही कुछ विशेष संस्कार अपने साथ लेकर आए हैं। राजयोग करने तो आ गए, लेकिन किसी में क्रोध था, किसी में अभिमान था, किसी में ज्यादा बोलने की आदत थी, किसी में दूसरों से लड़ने की आदत थी, कोई अपने को ही बड़ा समझते थे। तो वो सब चीज लेकर भी आ गए, इधर राजयोग करने आ गए, और राजयोग उन्हें बड़ा अच्छा लगा है। अब वो राजयोग कर रहे हैं, वो राजयोग अच्छा करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा
कहूँगा वो अच्छा योग नहीं करते या उनका योग करने का तरीका नहीं, लेकिन वो जो संस्कार हैं उन पे वो ध्यान नहीं देते। उनको ये अवेयरनेस नहीं होती कि हमारे ये संस्कार गलत हैं, हमें इनसे मुक्त होना चाहिए। उनका ये बना रहता है मैं राइट हूँ, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, इसलिए वो थोड़े थोड़े टकराव में आते रहते हैं। और इस टकराव से उन्हें नुकसान ये होता है कि जो योग वो करते हैं वो उनकी शक्तियाँ क्षीण होती रहती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं रोज़ सवेरे योग करने उठेंगे 3 बजे, बहुत अच्छा योग करेंगे, लेकिन उनका ध्यान इस बात पे नहीं कि उन्हें क्रोध भी समाप्त करना चाहिए, उन्हें अपने अहम को भी नष्ट कर देना चाहिए, उनके बारे में उनके अंदर जो बुरा बोलने का संस्कार है उस पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। इसलिए बाबा हमें मुरलियों में ये कहते हैं कि तुम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट पे समान रूप से ध्यान दो। तो ये हमारी धारणाओं के सब्जेक्ट आ गए ना। अब इन धारणाओं पे भी बहुत सारी क्लासेज, बहुत सारी अवेयरनेस, मुरलियों में बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य हमें मिलते हैं। तो बस एक योगी अगर इन पे ध्यान देगा तो वो इन पे विजयी हो जाता है। बात इतनी है कि उसको अपनी गलती रियलाइज करनी चाहिए और उसको समाप्त करने का सुंदर लक्ष्य बना लेना चाहिए। उसमें मनुष्य क्या सोचता है जब वो टकराव में आता है कि इसकी गलती है, इसे ठीक करना ही चाहिए, मेरी गलती नहीं है। तो उन्हें तो ये करना चाहिए कि वो चारों सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दें। और जो टीचर बहनें हैं उन्हें प्यार से समझाना ही चाहिए, उन्हें कहीं हर्ट भी ना हो। और ऐसी चीज होती है कि कहने से मनुष्य कुछ नहीं करता जी। उन्हें कह दो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है तो वो कहने वाले पे भी गुस्सा करेगा, तुम्हें नहीं आता क्या, मुझे ही आता है कि मैंने तुम्हें भी गुस्सा करते देखा। जरा सा कह दोगे तुम में बड़ा अभिमान है, कहेगा तुम में मेरे से ज्यादा है। मनुष्य की ये मेंटालिटी है ना, मतलब अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। इसलिए डायरेक्ट तो कहने की जरूरत नहीं। और कई लोग ऐसा करते हैं कि जब क्लास सुनाते हैं, मुरली सुनाएंगे या क्लास, तो भी ये बात करेंगे, उसकी भी जरूरत नहीं। उससे लोग अपनी ईगो को हर्ट हुआ महसूस करते हैं और वो फिर अच्छा नहीं मानते, उनमें परिवर्तन भी नहीं होता और ये बात बिगड़ती जाती है। इसलिए जो निमित्त हैं या टीचर हैं या कोई भी निमित्त भाई हैं, उनको प्यार का माहौल पैदा करना चाहिए और अपनी स्थिति को इन सब चीज़ों से मुक्त रखना चाहिए। और इशारों में, थोड़ी बातों में ये बातें कर लेनी चाहिए, डायरेक्ट उसको नहीं, ताकि उसको हर्ट ना हो। बस इस तरह अगर किया जाएगा तो जल्दी हमारा संगठन बहुत पावरफुल हो जाता है। और जो योग करने वाले वो क्रोध से मुक्त भी होते जाते हैं। जैसे बाबा है, देखो पहले सबको स्वमान में ले चलता है, बहुत अच्छी अनुभूति देगा, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम तो विश्व के विघ्न विनाशक हो, तुम्हें इतना बड़ा कार्य करना है। फिर कहेगा शिव जयंती पे व्यर्थ संकल्पों की सौगात मुझे दे दो। ये नहीं कहेगा कि ये नहीं कहा बहुत व्यर्थ सोचते हो, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, ये हो रहा वो रहा, नहीं, व्यर्थ संकल्पों की सौगात मुझे, बाप का बर्थडे है ना, बर्थडे पे गिफ्ट दी जाती है ना, ये दे दो। तो कितना ये हमारा जो सुप्रीम टीचर है हम सबको भी टीच करने का तरीका सिखाता है ना, ऐसे ऐसे करो। बिल्कुल, मतलब ये योग तो कर रहे हैं, उनका योग सही दिशा पे है, लेकिन बस ये है कि अपने उन संस्कारों पे इन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिर जो निमित्त हैं वो भी इस चीज़ पे ध्यान दें प्यार से। जैसे आपने कहा कि परमात्मा के सिखाने का जो ढंग है बहुत यूनिक है, उसी ढंग को हम भी अपने जीवन में लाएं ताकि ये जो समस्या है वो दूर हो जाए। लता जी, एक दूसरा हमारे पास फ़ोन कॉल था। अहमदाबाद से धर्मिष्ठा पटेल जी ने कहा था कि गीता का अंतिम अध्याय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है, तो निरंतर स्मृति स्वरूप या योग युक्त कैसे रहा जा सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, नष्टो मोहा। इस बड़े प्रश्न को हम लेंगे, अवश्य डिटेल में लेंगे, अगले एपिसोड में लेंगे। अभी तो मैं ये कहूँगा कि इच्छा होनी चाहिए निरंतर योग युक्त होने की, क्योंकि निरंतर परमात्मा से जुड़े रहने के लिए मनुष्य को कुछ चीज़ों का त्याग अवश्य करना होता है, कुछ अपनी दिनचर्या को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, अपनी प्योरिटी को बहुत सुंदर बनाना होता है, उस पर इन्हें बहुत ध्यान देना होगा। पर इनका लक्ष्य बहुत अच्छा है, निरंतर योग युक्त होना, स्मृति स्वरूप होना और फिर अपने छुपे हुए मोह को नष्ट करना। इन पे तो बहुत अच्छी लंबी चर्चाएं की जा सकती हैं और हम अवश्य करेंगे। मोह को नष्ट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि मोह मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बाधा है, लौकिक संसार के लिए बहुत बड़ी बाधा है, केवल स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं
मोह मनुष्य को दुखी कर रहा है, उसको बंधनों में डाल रहा है। तो बस लक्ष्य बना ले, हमें निरंतर योग युक्त होना है और मोह से मुक्त होना है। अभी तो इतना ही करना है। जी जी, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। और वैसे भी गीता का पूरा सार ही यही है, तो मुझे लगता है कि सारी गीता ही सुनानी पड़ेगी। पूरी गीता सुनानी पड़ेगी और साथ ही इसे स्पष्ट जरूर हम चाहेंगे कि आप जरूर करेंगे। और निश्चित रूप से ये बहुत सुंदर बात रहेगी कि कैसे हम अपने मोह को नष्ट करें और कैसे योग युक्त हो जाएं। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच गीता की जो बात, अंतिम बात भ्राता जी कह रहे थे कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये दो ऐसे शब्द हैं जो सचमुच पूरा सार लिए हुए हैं कि कैसे हमारा मोह नष्ट हो जाए। जीवन को देखें तो चारों तरफ मोह ही मोह है, अपने शरीर से भी मोह है, तो परिवार से भी मोह है, साथ ही अपने कार्य धंधे जमीन जायदाद सब चीज़ों में मोह ही मोह तो दिखाई देता है। और साथ ही कैसे हम निरंतर उसकी याद में समाये रहें, क्योंकि उसकी याद हमें सचमुच तारने वाली है, मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करने वाली है। और गीता का एक सुंदर जो एक श्लोक है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्तिस्यामि मा शुचः। कितना सार गर्भित ये श्लोक है। तो उनकी शरण में आके कैसे हम मुक्त हो जाएं, कैसे उसकी याद में मग्न रहें, जरूर चाहेंगे भ्राता जी के साथ इस पे चर्चा करना। आप बने रहिएगा समाधान में हमारे साथ। कल इस विषय पर हम भ्राता जी से प्रकाश लेंगे। नमस्कार।